जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के निर्देशन में एवं नेतृत्व में संपूर्ण भारत में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा बीते 22 सितंबर से श्री अयोध्या धाम से प्रारंभ हुई थी, जो कि आज चंडीगढ़ पहुंची। चंडीगढ़ पहुंचने पर शंकराचार्य ने क्या कहा, गोपाल गौलोक धाम गौशाला सिकतड़ी रोड कैंपवाला चंडीगढ़ में आए, सुनते हैं मीडिया जंक्शन में रोशनलाल और सुरेंद्र नेगी के साथ कैंपवाला चंडीगढ़ से। सैकड़ों वर्षों से देश के निवासियों की विशेष करके बहुसंख्यक हिंदुओं की मांग चली आ रही है। गाय को पशु सूची से हटाकर उनको माता के रूप में सम्मान दिया जाए। दुर्भाग्य की बात है कि सरकारें 78 साल की आज़ादी के बाद भी आज़ादी के पहले से चली आ रही हमारी इस मांग को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। इसीलिए गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए भारत के लोगों को आंदोलन आरंभ करना पड़ा है। हमें प्रसन्नता है कि गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के आरंभ हो जाने के बाद भारत देश के एक प्रदेश महाराष्ट्र ने गौ माता को राज्य माता के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान किया, लेकिन अभी भी दूसरे प्रदेश इस बारे में आगे नहीं आ रहे हैं। इसीलिए सभी प्रदेशों में समान रूप से गौ माता की चर्चा को और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये निर्णय लिया कि भारत के सभी प्रदेशों में जाकर गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना हम करें। इसके लिए अयोध्या जी से आरंभ कर लगभग 25 प्रदेशों में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करते हुए आज हम आपके चंडीगढ़ आए हैं। क्योंकि ये चंडीगढ़ क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और स्वयं चंडीगढ़ तीनों की राजधानी है, इसलिए यहाँ पर एक साथ 3 गौ प्रतिष्ठा ध्वजों की स्थापना की गई है। और हम चाहते हैं कि यहाँ की सरकारें अब इस कार्य में विलंब न करें और आप सबके माध्यम से भी और सीधे सरकारों से भी यही मांग करता है। परिस्थिति ये है कि जब हम गौ माता के संदर्भ में विचार करते हैं तो हमको एक जैसे ही सब दिखाई देते हैं। क्या कांग्रेस, क्या वामपंथी, क्या बीजेपी, सबने सरकारें बनाई और सबने गौ हत्या को बढ़ावा दिया। तो इसलिए गौ हत्या के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हमको कांग्रेस और बीजेपी में कोई ऐसा अंतर नहीं दिखाई देता कि हम इनको अलग समझें, बल्कि अगर अंतर देखना ही है तो ये जरूर दिखता है कि कांग्रेस के समय में भी गौ हत्या हो रही थी, लेकिन विश्व में दूसरे नंबर पर लाने का श्रेय तो बीजेपी को ही गया। तो भाई हम तो यात्रा लेकर के जब अरुणाचल प्रदेश गए तो वहाँ अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट यूनियन के लड़के सामने आए। उन्होंने कहा, शंकराचार्य जी आपका हम अरुणाचल में स्वागत करेंगे, आप गाय की हत्या रोकने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जिस यूपी से होकर के आप आ रहे हैं पहले वहां तो बंद करवाइए, उसके बाद हमारे यहाँ आइए। तो हमने कहा कि आप ये झूठ कह रहे हो, यूपी में तो गोरक्ष पीठाधीश्वर हमारे मुख्यमंत्री हैं, वहां कैसे गौ हत्या हो सकती है। उन्होंने कहा तो आप आंकड़े देख लीजिए इंटरनेट पर जाकर, भारत सरकार के आंकड़े देख लीजिए। और उन्होंने जो लिंक भेजे और हम लोगों ने स्वयं से भी जब अनुसंधान किया तो पाया कि उत्तर प्रदेश से तो बहुत ज्यादा गोमांस का निर्यात हो रहा है। तो ये दुख की बात है, जनता के बीच में एक अलग छवि रखी गई है और हकीकत कुछ अलग ही है। हमारे यहाँ तो धर्मशास्त्र कहता है कि गौ हत्यारे का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। तो हम अपनी बात वहां तक भेज रहे हैं, मिलने का हमारे मन में कोई उत्साह नहीं। को हम अपील कर रहे हैं, हम देश के बहुसंख्यक लोगों की भावना को आप स्वर दीजिए, और नहीं देंगे तो फिर हमको आपके लिए वोट देने में अब संकोच होगा। ये हम साफ कह रहे हैं। मोदी जी हमको उपलब्ध होते तो चर्चा हम करते, वो हमको उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम अपनी बात
आप सबके माध्यम से ही उन तक पहुंचा रहे हैं। मोदी जी की शादी में जो अंबानी जी के बेटे के विवाह में आशीर्वाद समारोह हो रहा था, वो हमारे पास नहीं आए थे, वो अंबानी के पास गए हुए थे।